दवा हो गई? हाँ हो दवा गई। हो गई। अभी घंटे आध घंटे में राहत मिल जाएगी। अच्छा ठीक है ठीक है। पैसा मेरे दे दो। कितना हुआ आपका पैसा? फोन पे लगा दिया जाए। ठीक 5,000 हुए। ठीक है ठीक है। भाइयों, आज दिमागी तनाव इतना बन हो गया, इतना उलझन में हो गया कि आंखों की लाइट चली गई। अब देखा मैनेजर आए नहीं हो आया। अब तुमका हम सही बात बताए दे अपने बीती। बताए दे। हम क्यों परेशान हो गए? हम जो पत्र आया था उसमें लिखा है कि हमारी नौकरी छूट गई। आए? तुमने हमें नौकरी पे नहीं जाने दिया। अच्छा मेरी नौकरी छूट गई। 1,00,000 रुपए का घोटाला मेरे नाम हो गया। तुम्हारे नाम मुकदमा हो गया है अदालत में। हमें कोर्ट के सामने जवाब क्या दूंगा, इसीलिए मुझे चिंता में मैं बहुत परेशान। मेरी आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन तुम बहुत अच्छी हो, तुम मुझे छोड़ना नहीं प्यारी। तुम बहुत अच्छी हो। मेरी नौकरी छूट गई लेकिन तुम मुझे मत छोड़ करके जाना। हम तुम्हें कब छोड़ती हूँ जो छोड़ के जाऊंगी। और तुमने रही थे अब करबो का करब। अब क्या भगवाने विचार करो ददुआ, जब के नौकरियों छूट गई का खिनौ नहीं देखा के पर मुकदमा होगा। पता नहीं कौने दिन जेल चला जाए तो के साथ रहा है मतलब हमका का है। अब ही के तन के नहीं कहूँ हम घर द्वार तो बसाए ले अब एक कभी ऐसी गलती मत करना मेरे भाइयों, पढ़े लिखे समाज के लोगों। उनकी यो ही दुर्गति हो जिनको पैसा प्यारी होगी, जिनको पैसा प्यारी होगी। जो सगे बाप की नाई भगी वह इससे बेकारी में पड़ के अपना बल धर्म गवाओना, अपना बल धर्म गवाओना। जो अपना भला चाहते हो तो पैसा को अपनाओ। आंखों की रोशनी चली गई। विचार किया यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा, नहीं तो यहाँ लोग ताने दे दे करके हमें मार डालेंगे। क्या मुंह दिखाऊंगा लोगों को। बहुत दूर चला गया, बहुत दूर चला गया। इधर वो लड़की जो थी अनुराधा, देखिए सीलों से भटक गया। पैसा तो जरूर था, ज्ञान ज्यादा था, लेकिन सीलों से भटक गया। और सीलों से भटक गया, हालात ये हुए नौकरी भी चली गई, आंखों की रोशनी भी चली गई, सुंदर पत्नी भी छोड़ करके चली गई। और जिसके दम पर फूल रहा था वो भी धोखा दे करके चली गई। हेलो, कुछ दान आया हुआ है। और वो अनुराधा पढ़ लिख करके एक पीसीएस राजपत्रित अधिकारी बन गई। तो वो सीलों का पालन कर रहे थे। वो पढ़ लिख करके एक राजपत्रित पीसीएस अधिकारी बनती है और वो बैंक मैनेजर आज गलियों में भीख मांग रहा है। कर्मों का फल है। इसलिए जीवन में बड़े अच्छे कर्म करो भाइयों, जीवन में बड़े अच्छे कर्म करो। अगर गलती कहीं धोखे से अनजान में तुमसे हो जाए तो लोग तुमको न दोषी ठहराए बल्कि तुम्हारे समय को दोषी। नई नई पोस्टिंग हुई है, काम लेकर के लोग आना जाना शुरू कर दिए। अरे मुझे मैडम से मिलना है। बात क्या काम है? हमारे गन्ना चल गया है 50 किलो। कौन चल गया? तुम चल गया? लगावे चला देखो कहीं के।
नीतियों का पालन कर ही है। उसने जीवन में कष्ट तो उठाए, लेकिन सीलों से भटकी नहीं। आंख मांग रहा है लोगों। बोल क्या बात है? मैडम से मिलना। बात बता, उस समय किसी दूसरे काम में व्यस्त है। क्या काम है? भैया हाँ, हमारे 2 बीघा गेहूं बोए रहे, मैं आपको न माचिस लगा दी। अरे तो माचिस लगा अरे गेहूं में माचिस लग गई। हाँ सब बज गए भैया, 5 बीघा गेहूं। तो ये जा करके नजदीकी पुलिस स्टेशन पे इसकी सूचना दो। अच्छा हाँ, रिपोर्ट जाकर के करो। जा, बैठ जा। आज वो एक राजपत्रित अधिकारी बनी है और वो आज गलियों में कटोरा लिए भीख मांग रहा है। ये कर्मों का फल है प्यारे, इसलिए जीवन में बड़े अच्छे कर्म करो। कि अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, दिल किसी का दुखाया न होता, तो सदमा का दिल पर आया न होता, सदमा का दिल पर आया न होता। वारे करम न होता जमाने में, तू घर से बेघर, न होता जमाने में, अगर घर किसी का उजाला न होता, अगर घर किसी का उजाला न होता, आज वो गलियों में भीख मांग रहा है और वो एक राजपत्रित अधिकारी बनी बैठी है। कर्मों का फल है। अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता,
हमारे माननीय भैया आशीष चौधरी जी के द्वारा 100 राष्ट्रीय मुद्राओं का धर्म सहयोग प्रदान हुआ है। बहुत बहुत आभार। परिवार पढ़े लिखे तरक्की करे। औलाद वालों, एक पैसा दो पैसा से कुछ ना बिगड़ेगा। दौलत वालों, पैसा दो पैसे से कुछ ना बिगड़ेगा। दौलत वालों, हेलो, जिसने दिया है जग में, जिसने दिया है जग में, उसी को मिला है। औलाद वालों, औलाद वालों, भीख मांगता हुआ अफसर कॉलोनियों के पास में पहुंच गया और विचार किया कि वहां पर जाऊंगा और वहां अच्छा रकम मिल जाएगा। भीख मांगता मांगता दुर्भाग्यवश वो वहीं पर पहुंच गया जहां पर उसकी पत्नी एक पीसीएस अधिकारी बनी बैठी। गौर करिएगा, ये तो दाम आया है। हुआ वहीं पर पहुंच गया। अरे है कोई? कौन हो? अरे भैया 2 वक्त की रोटी हो तो दे दो, बहुत तेजी से भूख लगी है। जोरदार। हाँ तुमको नहीं पता है कि हमारे सर जी की नई नई पोस्टिंग हुई है जी। और वो भिखारियों से बहुत नाराज रहते हैं। क्या बात नाराज यहाँ से रहते चले हैं? जाओ। आजाद दे दें निकल करके। अधिकारी ने सुना कोई दरवाजे पर भिखारी। चलो ये सर, कौन भिखारी? सैया बुलाओ सर। ठीक है सर, अभी बुला। कौन साहब? ए सूरदास, जी साहब। अंदर आ जाओ, मैंने सर को बुलाया है। यस सर। आराम से। वहीं पे से बात करो। जी सूरदास, यस जी सर। एक बात बता, कहिए मैडम। तुझे पता होना चाहिए कि भीख मांगना एक कानूनी जुर्म है। क्यों सा? क्यों मैडम? क्यों? हाँ। ये भीख क्यों मांग रहा है? अरे मैडम आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है तो क्या करूं? आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है तो कहीं से चौराहे पर बैठ करके बाद बनने का काम कर। इससे तो अच्छा होगा हट्टा कट्टा उल्लू पट्टा जवान बना घूम रहा है, इधर उधर मांगता खाता घूम रहा। अरे मैडम जब आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा तो बाद कैसे? अभी उठा करके जेल में डाल दूंगी। अरे देना हो तो 2 वक्त की रोटी दो, नहीं तो दूसरा द्वार देख रहा हूँ। बार बार कह रहा हूं मैडम, ये वक्त है मैडम, ये वक्त है। क्योंकि हमने कल ही बताया था कि पढ़े लिखे लोगों की भाषा ही अलग होती है। बार बार मैडम शब्द कह करके प्रयोग कर रहा है तो अधिकारी समझ गई कि ये पढ़ा लिखा लग रहा है। अरे मैडम अगर 2 वक्त की रोटी मिल जाते तो अच्छा रहता, नहीं तो दूसरा द्वार देख लिए चल करके। मैडम सूरदास, कहो मैडम। लग रहा है पढ़े लिखे हो। जी मैडम, मैंने भी काम कर रखा है मैडम। अच्छा जी मैम। भी काम किए हो फिर हाथ में कटोरा? लेकिन मैडम क्या बताऊं, एक दिन मेरा भी वक्त था तब, लेकिन क्या करूं मैडम। वक्त में
मेरा भी था जब हुस्न था कभी। मैडम मैं सरकारी सर्विस करता था आपकी तरह से, लेकिन ये मेरे कर्मों का फल है जो मेरी नौकरी छूट गई। जब ये कहा कि मेरी नौकरी छूट गई तो अधिकारी ने कहा तेरी नौकरी कैसे छूट गई भाई? अरे मैडम ये मत पूछो, बहुत दुखद घटना है मैडम। अगर नहीं मानते तो सुनो। कैसे छूट गई? सुनो मैडम। कि मैंने भी काम करके करी नौकरी, आए समाजी माती न सारे कतरे गई। मैंने भी काम करके करी नौकरी, आए समाजी माती न सारे कतरे गई। अरे समाजी में दिन सारे कटते गए। बरस 40 47 अवस्था मेरी, ज्यादा दिन नौकरी नहीं कर पाए। बरस 40 47 अवस्था मेरी, छूट गई नौकरी दुख सहते मेरे। जब ये बताया कि मेरी नौकरी छूट गई तो कहा तुम्हारी नौकरी सूरदास क्यों छूट गई? अरे मैडम का ये मत पूछो, बड़ा दुख की बात है। आखिर कुछ तो हुआ होगा। अरे मैडम अगर नहीं मानते तो सुनो। कहा मेरी रूपवान शीलवान गुणवान अनुराधा पत्नी थी, वो भी मेरे से जुदा हो गई, अलग हो गई। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बचा, हाथ आंखों से दिखाई नहीं देता है। अब भीख मांगने के अलावा मैडम और मेरे पास चारे कौन सा बचा है जो मैं अपने पेट पालन कर सकता हूँ? पत्नी कैसे छूट गई? अरे मैडम क्या बताऊं, प्रेमिका के चक्कर में अपनी पत्नी को निकाल दिया घर से। अच्छा हाँ मैडम। कि प्रेमिका के सहपर मेरी छुट्टी भी बहिता और याद सतावत का फिरत होई हाय अनुराधा प्यारी। जब अनुराधा का नाम लिया तो वो चौंक गई, कहीं ऐसा नहीं ये मेरा पति तो नहीं हो? सूरदास कहो मैडम। तुम्हारी पत्नी हाँ जो झूठी है, कहीं ऐसा तो नहीं तुमने रात के आधी वक्त अपनी पत्नी को एक प्रेमिका के कहने से भगा दिया हो? हाँ मैडम, लेकिन मैडम ये आपको कैसे पता है मैडम? हमें पता है। पता है? कैसे पता है मैडम? तुम्हें नहीं मालूम मैं वही अनुराधा हूँ क्या? जिसको तुमने आधी रात के वक्त कमरा से उस नालायक के कहने से भगा दिया था। क्या? ये तुम्हारे कर्मों का फल है। मैंने लाख समस्याएं झेली, मेरे सामने लाख मुसीबतें आई, लेकिन कभी बुद्ध के शीलों से अलग नहीं हुई।
उदाहरण याद करो, जब तुमने बुद्ध को साक्षी मान करके प्रतिज्ञा किया था कि हम पति पत्नी दोनों लोग जीवन भर एक दूसरे का साथ देंगे, दोनों लोग जीवन भर शीलों का पालन करेंगे, पर तुम शीलों से भटक गए। सच कहते हो मधन, लेकिन मुझे क्षमा कर दो। इसी का कारण यह है कि आज तुम इस हालात में पहुंच गए हो। हाँ। उसके पास कोई ऐसा शब्द नहीं था जो शब्दों से वो क्षमा मांग सकता हो, कोई शब्द नहीं था। मुझे क्षमा कर दो, मैं कैसे क्षमा मांगू तुमसे? मेरे पास वो शब्द नहीं बचे। ये हमारे माननीय उसके पास कोई ऐसा शब्द नहीं था जो शब्दों से माफी मांग सकता हो। मुझे क्षमा कर दो अनुराधा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे क्षमा कर दो। मैंने बुद्ध के शीलों के साथ में खिलवाड़ किया, मेरी ये दशा हो गई प्यारी, तुम मुझे क्षमा कर दो। अनुराधा ने कहा, हमने तुम्हें सजा कब दिया जो क्षमा कर दें? ये तो तुम्हारे कर्मों का फल है पिया। मैंने कल भी तुम्हें नहीं ठुकराया, आज भी तुम्हें नहीं ठुकरा रही हूँ और कल भी तुम्हें नहीं ठुकराऊंगी। ये सब कोठी बंगला गाड़ी किला कल भी तुम्हारा था, आज भी तुम्हारा है और कल भी तुम्हारा रहेगा। अरे लेकिन अनुराधा, मैं क्या करूं? मैं भगवान बुद्ध के शीलों से भटक गया, और मैं क्या करूं? तुम मुझे भगवान बुद्ध के बौद्ध विहार पर ले चलो, उनसे प्रार्थना करूंगा, उनसे क्षमा मांगूंगा। मुझे बुद्ध के शरण में ले चलोगा? चलो, बुद्ध के शरण में जा करके मैं उनसे क्षमा मांग लूंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई।